क्या रूस से तेल खरीदना भारत के लिए फिर महंगा पड़ सकता है? अमेरिका में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर नए टैरिफ लगाने की तैयारी तेज हो गई है। अमेरिकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई से जुड़े एक नए बिल को बहुमत से पास कर दिया है। इस बिल में रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले टॉप देशों पर अधिकतम 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का प्रावधान है। ऐसे में भारत और चीन जैसे देशों पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से जुड़े नए प्रतिबंध वाले बिल यानी रशिया सैंक्शंस बिल को 86-11 के भारी बहुमत से पास किया है। इस बिल को सेनेटर लिंडसे ग्राहम के साथ बातचीत के बाद तैयार किया गया था। इसका मकसद उन देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है जो रूस से तेल, गैस और दूसरे उत्पाद खरीदते हैं और इस तरह रूस की अर्थव्यवस्था को मदद पहुंचाते हैं। हालांकि बिल पास होने का मतलब ये नहीं है कि भारत पर तुरंत 100% टैरिफ लागू हो गया है। ये एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत रूस के प्रमुख खरीदार देशों पर आगे कार्रवाई की जा सकती है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ का ये प्रस्ताव पहले और भी सख्त था। अप्रैल 2025 में लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने जो बिल पेश किया था उसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था। बाद में बिल में अपडेट किया गया और इस प्रावधान को कम किया गया। अब रूस के कच्चे तेल और गैस के टॉप 5 खरीदार देशों पर टैरिफ की अधिकतम सीमा 100% तक रखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान रूस के कच्चे तेल के प्रमुख खरीदारों में शामिल हैं। यही वजह है कि नए अमेरिकी कानून का इन देशों पर खास असर पड़ सकता है। भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। भारत में विपक्षी दल अमेरिका के इस कदम की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार पर भी हमला बोल रहे हैं। जो आता है ब्लैकमेल कर लेता है हिंदुस्तान, जो आता है वो शर्तें रखता है हिंदुस्तान के सामने कि आप तेल यहाँ से खरीद सकते हो, इतना खरीद सकते हो, इतना नहीं खरीद सकते। क्या हाल बना रखा है इस विश्वगुरु ने भारत का। ये जवाब अब आप इनसे मांगिए जो अपने आप को विश्वगुरु कहते हुए घूमते हैं पूरे देश में। संसद में आने की हिम्मत नहीं है, इसलिए हिम्मत नहीं कि ये सारी बातें उठेंगी, हर बात का जवाब मांगा जाएगा। अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर पूरा विपक्ष सरकार को घेरता दिखाई दे रहा है। हास्यास्पद है। अमेरिका को लग रहा है क्या कि भारत अभी भी गुलाम है क्या? चाइना गुलाम है क्या? रशिया गुलाम है क्या? अरे सब आज़ाद हैं, सब स्वतंत्र हैं। जैसे तुम बहुत बड़े देश हो, वैसे हम भी बहुत बड़े देश हैं। हम किससे माल खरीदें, किसको बेचें, हम किससे व्यापारी समझौता करें, किससे खाद्यान्न लें, किससे तेल लें? अभी अमेरिका से हम पूछेंगे? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं 56 इंच का हमारा सीना है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिस देश में जाता वहाँ का सर्वोच्च सम्मान हमें मिलता है। और अमेरिका है जो सुनने तैयार नहीं है। अमेरिका जो है वो कहता था पहले कि ट्रंप और मोदी जी मेरे दोस्त हैं। आज वो लोग हमारे खिलाफ कोई न कोई ऐसा बिल ले आते हैं, कोई न कोई ऐसा नियम कानून लाते हैं। ये दिखाता है कि हम अमेरिका के सामने कहीं न कहीं झुक जाते हैं। हमें झुकना नहीं है। हम एक ताकतवर देश हैं। 140 करोड़ देश की दहाड़ जब लगती है तो दुनिया उस दहाड़ को सुनती है। हमें क्या पाकिस्तान समझा है क्या अमेरिका ने कि हमें पिछलग्गू बना के घुमाएंगे? हम लोग खुद एक दुनिया है। अमेरिका को भी एक दिन समझ में आएगा कि भारत क्या है। भारत की शक्ति, भारत का जेनजी, भारत का युवा अब आगे बढ़ चुका है। हम रसिया से लें, चाइना से लें, न लें, ये हमारा विदेश मंत्रालय तय करेगा, हमारी सरकार तय करेगी। अमेरिका सेनेट क्या करता है उस पर हमारे देश में कोई बदलाव होंगे, ऐसा अगर कोई समझता है तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है। अमेरिका के रशिया सैंक्शंस बिल में कुछ देशों के लिए राहत का प्रावधान भी बताया गया है। इसके तहत ऐसे देशों को छूट मिल सकती है जो रूस के नेचुरल गैस निर्यात का 15% से कम आयात करते हैं और साथ ही रूसी गैस की खरीद लगातार कम कर रहे हैं। इस प्रावधान से जापान, फ्रांस, हंगरी और बेल्जियम जैसे देशों को राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। लेकिन भारत को लेकर अमेरिका का जो रुख है उसे लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं कैसे देखूं, मेरे प्रधानमंत्री कैसे देखते हैं, पूरी हमारी एस्टैब्लिशमेंट कैसे देखती है? ये हासिल है आपकी पॉलिसीज का, आपके निगोशिएशन का। मतलब कहां पहुंचा दिया हमने। एक मुल्क इस तरह की जुबान गाहे बगाहे नहीं लगातार बोल रहा है और ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है। इस सवाल का जवाब तो प्रधानमंत्री जी दें, उनकी कोर टीम दें कि आपने अपनी संप्रभुता को कहां पहुंचा दिया। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि भारत इस वक्त सुरक्षित हाथों में है, इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं। देखो, भारत बहुत सुरक्षित हाथों में है।
भारत एक मजबूत हाथों में है। भारत के हित जो है वह भारत के जो नेतृत्व है उसके लिए सर्वोपरि है। अमेरिका का रशिया सैंक्शंस बिल सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है। इसमें 1996 के ईरान सैंक्शंस एक्ट को 2031 तक जारी रखने का प्रावधान भी है। इसके तहत ईरान के साथ कारोबार करने वाली गैर अमेरिकी कंपनियों पर भी सेकेंडरी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नए कानून में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से अमेरिका आने वाले सामान पर 500% तक का टैरिफ लगाने का अधिकार देने का प्रावधान भी है। ये नई टैरिफ अथॉरिटी 5 साल तक लागू रह सकती है। रूस से भारत की तेल खरीद को लेकर अमेरिका पहले भी सख्त रुख अपना चुका है। 2025 में ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, जिसे बाद में हटा लिया गया। अमेरिकी प्रशासन ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश पहले भी की। हालांकि ईरान युद्ध के दौरान हॉर्मुज बंद होने के बाद तेल बाजार में आए संकट को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल की बिक्री पर अस्थायी छूट भी दी थी। अमेरिकी सेनेट से बिल पास होने के बाद अब रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिकी दबाव बढ़ने की संभावना है। अगर इस कानून के तहत कार्रवाई होती है तो नई टैरिफ नीति का असर भारतीय कारोबार और रूस से होने वाली तेल खरीद पर भी पड़ना तय है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।